स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 4 क्वेश्चंस कल किए थे, आज हम और 4 क्वेश्चंस इसमें रह जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए ट्री इज़ ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। ठीक है, तो एक ट्री मानो कि यहाँ पर है, इसको क्या हो रहा है, ये टूट जाता है। यहाँ पर मानो आप ये टूट जाता है। ठीक है, अब खाली यहाँ तक के रह गया ना, ये अब ये इतना ही रह गया है। अब जो ये ऊपर वाला है ये नीचे गिरता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ये कहाँ गिरता है, ये 12 मीटर दूर गिरता है। यानी कि ये जो इसका ये बेस है ये 12 मीटर दूर गिर जाती है। यानी कि यहाँ पर जब ट्री ब्रोक हुआ तो ये यहाँ पर इसका टॉप गिर गया सी पर। ठीक है, तो ए से लेकर सी तक, यानी कि ट्री का जो टॉप जहाँ पर गिरा वहाँ से लेकर ट्री के बेस तक 12 मीटर डिस्टेंस है, और जो रह गया ट्री बच गया वो 5 मीटर है। हमें कहना है टोटल हाइट क्या थी ट्री की। हम मानेंगे ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी है पॉइंट जहाँ पर ट्री ब्रोक हुआ। यहाँ की बी के पास ये ट्री टूट गया, कट हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है ट्री टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए सी 12 इज इक्वल टू 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। बेस कहाँ पर है ट्री की, ए के पास। ठीक है, तो ये पेड़ जब टूट गया तो ए से लेकर सी तक डिस्टेंस है 12 मीटर। लेकिन हमें पता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये ज़रूरी है कि ये एंगल यहाँ पर होगा 90 डिग्री, क्योंकि ट्री जो है वो इरेक्ट खड़ा होता है। ठीक है, और बेस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम इसका वैल्यू निकालेंगे पहले बी सी का। ये बी सी सारा ट्री नहीं है, ये आधा ही है। ठीक है, थोड़ा सा ही, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा है वो यहाँ रह गया है। तो बी सी आएगा हमें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 144। तो 169 है 13 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब आप 13 इंटू 13 करोगे वो आएगा 169। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169, तो बी सी आएगा 13 मीटर। अब ओरिजिनल हाइट क्या है ट्री की, एक तो ये 13 मीटर जो हमें निकली, प्लस क्या करेंगे ये वाली 5, क्योंकि ये सारा ट्री है। तो आंसर आएगा 18 मीटर। फिर आता है हमारे पास है फिर दूसरा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 25 एंड 65 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर 25 है, दूसरा है 65। हमें कहना है इनमें से कौन सी ये है इक्वेशन ट्रू। तो पहला है एंगल क्यू इज इक्वल टू 25 डिग्री, वो गिवन है। एंगल आर इज इक्वल टू 65 डिग्री, वो भी गिवन है। हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल वो कितना होता है, 180। यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। तो यहाँ पर हमें एंगल पी प्लस 25 वहाँ से ही है, 65 भी वहाँ से ही देकर है। 65 प्लस 25 आता है 90 डिग्री। तो इस 90 को मैं यहाँ ले जाऊँगा, ये क्या आएगा 180 माइनस 90। तो एंगल पी हमें निकला 90 डिग्री। हमें पता है जो अपोजिट साइड होता है राइट एंगल का वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि ये जो राइट एंगल यहाँ पर बना, इसके ये जो अपोजिट है क्यू आर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। यानी कि क्यू आर स्क्वायर होगा बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, यानी कि ये वाला ट्रू है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज़ 41 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड यानी कि लेंथ होती है वो होते हैं पैरेलल, और जो ब्रेड्थ होती है वो भी होती है पैरेलल। ये लेंथ होती है इसके बराबर, रेक्टेंगल में ए बी होगा सी डी के बराबर और बी सी होगा ए डी के बराबर। उसके जो डायगोनल्स दो होते हैं वो भी होते हैं एक दूसरे के इक्वल। अब हम मानेंगे कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जहाँ जिसकी लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी डी है 40 सेंटीमीटर वहाँ से ही देकर, और डायगोनल ए सी देकर है हमें 41 सेंटीमीटर। यहाँ से भी डायगोनल बी डी वो भी होगा 41 सेंटीमीटर ही। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हमने पहले यूज़ करेंगे। देखो ये भी देकर है, ये साइड भी देकर है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये इसकी और एक लेग निकालेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये सारा रिपीट हो रहा है। 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर आएगा बराबर,
अगर मैं इसको इस साइड लूँगा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वालिटी साइन है बीच में। तो BC² प्लस 40² आएगा 41² के बराबर। तो BC² आएगा 41² माइनस 40²। तो 41 का स्क्वायर आप निकालोगे 41 इंटू 41 वो आएगा 1681, और 40 का स्क्वायर आप निकालोगे 40 इंटू 40 वो आएगा 1600। तो 1681 माइनस 1600 वो होता है बराबर 81 के। ठीक है, तो 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का। जब आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 81। तो BC आएगा 9 सेंटीमीटर। इसीलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो लेंथ हमें देकर है 40 प्लस ब्रेड कितनी है? 9। 40 प्लस 9 होता है 49, 49 इंटू 2 होता है 98 सेंटीमीटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो रोम्बस मिसाल के तौर पर ऐसे है, तो इसके जो ये चारों साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन ये जो डायगोनल होते हैं इसके ये इक्वल नहीं होते एक दूसरे के, और इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि जहाँ पर ये डायगोनल्स मीट होते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। अब देखो रोम्बस हम मानेंगे PQRS एक रोम्बस है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रोम्बस में सारे साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो डायगोनल जो इसका रोम्बस का होता है वो बाइसेक्ट करता है यहाँ पर 90 डिग्री पे। तो हमें पता है देखो, और हमें एक डायगोनल PR देकर है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वहाँ से आपको कहा गया है वहाँ से कि एक डायगोनल है 16, दूसरा है 30। तो यहाँ तक ये मिड पॉइंट पे जब बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ से हाफ होगा, खाली रोम्बस में होता है। ठीक है, ये यहाँ से 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिलहाल आप यही याद रखो। तो 8 सेंटीमीटर ऊपर से भी और 8 सेंटीमीटर नीचे से भी। इसी तरीके से SQ कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो SO कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, यानी कि जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड होगा, जितना इस साइड होगा उतना इस साइड होगा। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें पता है PS² इज इक्वल टू PO²। यहाँ पर हम निकालेंगे यूज़ PS²। ठीक है, PS², ये यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। PS² आएगा SO² प्लस PO²। तो PO हमें पता है 8, SO हमें पता है 15। तो 8² होता है 64, 15² होता है 225। PS² आएगा 289, 289 है 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, PS आएगा 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर रोम्बस का आएगा 4 इंटू साइड ऑफ रोम्बस। तो 4 इंटू 17 आता है 68 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी। तो अच्छे से पढ़ना।